सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुमित महल ऑफिशियल पे नहीं आएगा वीडियो, ये वीडियो आएगा सुमित महल शॉर्ट्स व्लॉग एंड शॉर्ट्स पे आएगा, मेरे दूसरे चैनल पे आएगा। ठीक है। तो कल मैंने कुछ चीज़ें देखी, मैं घूम रहा था, मैं बाहर था, तो मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था कि मैं अपनी साथ फैमिली ट्रिप पे हूँ, बाहर घूम रहा हूँ। तो बिजी तो रहूँगा बट ऑब्वियस है यार, क्योंकि घूमना रहता है, टाइम मिलता नहीं है वीडियो बनाने का। पर क्या करें, लोग मजबूर कर देते जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी कल की कम्युनिटी से। सबसे पहले आपने बोला था कि मैं अभी बिजी हूँ, शाम का वेट करो। ठीक है, ये बोल के आपने कमेंट डाला। फिर आपका दूसरा कमेंट आता है कि महल सुन मेरी बात कान खोल के, तेरी वीडियो अभी देखी नहीं है, बिजी हूँ, थंबनेल से पता चल गया। ठीक है। और एक बात बोलूँ, ऐसा दोस्त का ना हुआ, मतलब दोस्त का ना हुआ, वो हमारा क्या होगा। ठीक है। तो आप खुद ही कंफर्म नहीं हो आपने मेरा वीडियो देखा कि नहीं देखा। फिर आप बोला जवाब दोगे, फिर आपने शॉर्ट वीडियो डाल के उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। चलो कोई बात नहीं। फिर आपका वीडियो देखा मैंने, आप कहीं शायद गए हुए थे, कहीं पूजा पाठ वगैरह पे गए थे। अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आप हमेशा कहते हो कि सॉरी मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। अब ऐसा याद रहता नहीं ना हर चीज़ें कि क्या क्या बोलना, तो कुछ पॉइंट्स नोट किया हूँ, तो उन्हीं को पढ़ रहा हूँ मैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, वो पॉइंट्स जो नोट किए वही बता रहा हूँ। तो आप तो हर बार बोलते हो कि मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, बस एक लास्ट जवाब देना। ऐसा करते करते आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अपना चैनल चमकाते रहते हो, चेहरा चमकाते रहते हो। तो कब तक आप लोगों को ऐसे मूर्ख बनाते रहोगे। और हाँ, हमारे यहाँ आपने कहा कि भाई वो अब चैनल वाला हो गया है, ऐसा है वैसा है, और और वो मेरा दोस्त है, वो मेरी बात नहीं मान रहा। तो एक बात बताओ, चैनल मेरा है, मर्जी मेरी चलेगी ना यार, किसी और की मर्जी से मैं क्यों काम करूँगा, या आपकी मर्जी से क्यों काम करूँ। मेरे दोस्त ने तो खुद से नहीं बोला मेरे को कि भाई तू कर, आपने उस तक पहुँच बनाई कि आप बोलो उसको ऐसा करने, तो वो मजबूर हुआ। उसने तो मुझे कभी बोला ही नहीं कि सुमित तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, क्योंकि वो भी जानता है कि भाई मैं करूँगा तो अपने हिसाब से करूँगा ना। भाई वो जो काम करता मैं उसको नहीं बताता कि तू ऐसा कर वैसा कर, उसको पता है उसके लिए क्या सही क्या गलत है, मुझे पता मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। तो वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे बोला, किसके कहने पे, आपके कहने पे, ना कि खुद से। उसको सींग नहीं निकले थे, आपने बोला कि भैया देखो ना बोला ना, तो वो आपकी बात रखने के लिए मेरे पास आया कि भाई तू ऐसा कर सकता है क्या। तो मैंने भाई तू ही बता क्या है क्या नहीं। तो वो क्या बोलेगा इस पे, समझ गया वो कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, इसलिए ना वो आपको बोल पाया ना मेरे को कुछ बोल पाया। जानता है ना वो कि मैं सही हूँ अपनी जगह। तो भाई दोस्ती अलग होती है। अगर दोस्त की बात आप नहीं मान रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं हो कि आप अपने दोस्त के दोस्त ही नहीं हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती दोस्ती यारी में, जब इंसान का नेचर अलग होता है, इंसान का व्यवहार अलग होता है, लेकिन वो लोग दोस्त होते हैं। तो सबका अपना अपना नेचर है, मेरा नेचर कुछ और है, उसका नेचर कुछ और है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपने दोस्त का दोस्त नहीं हुआ। ठीक है ना। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं था, और फिर उसके बाद आप अपना ब्लॉग भी शूट कर रहे हो, लाइव भी करके चले गए। मुझ पे तो ब्लॉग नहीं बनाया आपने, दूसरे किसी और टॉपिक पे वीडियो बना के चले गए, बढ़िया आप बच के निकल गए, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। और हम तो अभी अभी आए हैं वाईटी पे भाई, चर्चित महिला तो आप हैं वाईटी की, अभी से नहीं, पता नहीं कब से। कितने लोग आपको क्या क्या नहीं मान के बैठे हैं, और उनको लगता है कि आपके पास आएंगे तो उनको न्याय मिल जाएगा। उन बेचारों को पता ही नहीं है, न्याय व्याय गया तेल लेने, वो तो साइड में पड़ा रहता है। असली मजे तो ये है कि आपके डॉलर बढ़िया बन जाते हैं। पर अच्छा है, मस्त घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या ही बोल सकते। कहते हैं ना कि जब कोई खुद ही फंस गया आके, तो आप तो यूज़ करोगे ही उसका, भले ही इमोशन दिखा के करो, इमोशनली होके करो, कैसे भी करो। और हाँ, दूसरी बात, आपको इस बात का शायद घमंड हो गया है कि बड़े बड़े व्लॉगर आपकी बात मानते हैं, करते हैं। पर भाई देखो, मैं तो आपको कुछ नहीं समझता, ना कल समझता था, ना आज, ना आगे। हाँ, शुरू शुरू में आया था, मैं लोगों को जानता नहीं था, तो मैंने कहा भाई हो सकता है जैसे बाकी लोग आपसे फंसते हैं, पहले भी कई फंसे, आगे भी ना जाने कितने फंसेंगे, तो मैं भी शायद हो सकता है किसी चक्कर में, किसी टाइम जोन के लिए आपके साथ फंस गया हूँगा। पर मेरे को इंसान को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ मुलाकातों के बाद, चंद बातों के बाद, उसके व्यवहार के बाद मैं इंसान को समझ जाता हूँ। तो मैं खुद ही उससे किनारा कर लेता हूँ, जैसा मैंने आपके साथ किया कि मालूम है यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। आज आप मेरे हो, अच्छे हो, क्योंकि मैं आपकी बात मान रहा हूँ। कल मैं अगर आपकी एक बात नहीं मानूंगा, आप ऐसी ऐसी चीज़ें भी बोल दोगे जो अस्तित्व में ही नहीं है। तो और ये लोग जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग जानते हैं, लोग भुक्तभोगी हैं। आप ऐसी ऐसी बातें भी कर देते हो अपने आप को सही साबित करने के लिए, भले ही खुद का झूठ छुपाने का आपको 100 झूठ बोलने पड़े, चाहे 1000 झूठ बोलने पड़े, पर आप बोलते हो। तो ये लोग आपकी इस जो एक्टिविटीज़ से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं, लोग बाग। ठीक है। और हाँ, यही छोटा ब्लॉगर था मैं, जो जिसको आप बोले ना कि मैं कोई अहमियत नहीं थी, यही छोटा ब्लॉगर था मैं। तब तो मैं इतना बड़ा भी नहीं था, मेरा तो इतना चैनल भी नहीं था। तब आपने मेरे नाम से इतने पैसे पीटे हैं, चेहरा चमकाया है, चैनल चमकाया है, अपना घर चलाया है,
और कोई इसमें दो राह नहीं है, ये पूरा वाइट ही बोल सकता है। हाँ, कुछ डर के मारे ना बोले एक अलग बात है, पर मुझे किस बात का डर भाई, मैं तो यहाँ का बंदा था ही नहीं। जो सीखा यहीं आके सीखा, आप ही लोगों से सीखा, इसी 6 महीने में सीखा। अब आप बोलोगे आने की क्या जरूरत थी, तो भाई मैं एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, सबको इस बात पे गौर करना। एक आदमी सीधा साधा जा रहा है, बाजू में बहुत तेज बहाव की नदी चल रही है, समझना ठीक है। वो वहां से निकल रहा था, कुछ लोगों ने उठा के उसको उस बहाव में फेंक दिया। अब भाई वो आदमी मरेगा तो नहीं ना, माना कि उसको तैरना नहीं आता, वो हाथ पैर मारेगा, हाथ पैर मारेगा, जब तक मारेगा जब तक उसमें प्राण बचे हैं, क्योंकि भाई जीवन सर्वोपरि है, जीना सबको है। जब उसकी कोई गलती ही नहीं है, या चलो किसी ने नहीं फेंका, वो बाय डिफॉल्ट गिर गया वहां जाके, गलती उसकी तो थी नहीं, पर वो गिर गया उस बहाव में, अब वो क्या करेगा, हाथ पैर चलाएगा ना, और उसी हाथ पैर मारते मारते उसको तैरना आ गया। तो यही चीज हुई मेरे साथ वाईटी पे। आपको क्या लगा था कि यार ये आ तो गया है इस बहाव में, इस बवंडर में, इस क्या बोलते हैं, हाँ बवंडर ही बोलते हैं, नहीं वो तो हवा का होता है, पानी का, जो भी पानी में जो बनता है अंदर चक्कर जो बनता है जिसमें इंसान फंस, भवर भवर सॉरी भवर, भवर में फंस गया। ये तो फंसा था मैं, बहुत बुरी तरह फंसा था मैं, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से निकलूँ क्या निकलूँ। हर तरफ से लहरी लहरें आ रही थी, हर तरफ से आ रही थी, पर हाथ पैर मारता रहा मारता रहा मारता रहा, और ढिंडोरा पीटने की आदत तो अपनी थी नहीं। सीख गया, अब सीख गया आपके तरीके से, आप ही के तरीके से, आप ही लोगों को आपको ही जवाब दे रहा हूँ। तो आपसे रहा नहीं जा रहा, आपसे सुना नहीं जा रहा, आपसे सहा नहीं रहा कि यार इतना छोटा ब्लॉगर, कल का आया वाला, बड़े बड़े ब्लॉगर जहाँ मेरे एक फ़ोन करने पे चीज़ें हटा देते हैं, और ये साला हमारी बात नहीं मान रहा, आपको ये बात हट कर गई, इसलिए आपके लिए महल गंदा हो गया, बुरा हो गया, कोई नहीं चलता है, सबके लिए अच्छा हो जरूरी भी थोड़ी ना है लाइफ में, ठीक है ना। और हाँ, आप बोल रहे थे कि क्या बोला था, हाँ वीडियो से पता चला कि आप गए हो शिमला घूम रहे हो, यहाँ घूम रहे हो, तो वो तो मैंने अपने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था ना कि मैं अपनी फैमिली ट्रिप के साथ घूमने निकला हूँ। कहाँ निकला हूँ ये तो नहीं पता, पर आप तो ग्राउंड लेवल तक जाते हो, तो आपने हर चीज़ पता कर ली, मैं कहाँ घूम रहा हूँ कहाँ नहीं घूम रहा हूँ, तो चलो अच्छी बात है, वो तो आपका काम ही कहीं तक घुस जाना, कुछ भी पता करना, कुछ भी निकालना, तो करते रहो, मुझे उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर आप ये चीज़ समझ गए थे कि यार ये पिछली बार भी ट्रिप पे था, तब मैं चाइना ट्रिप पे था, हो सकता है आपको पता रहा होगा, तो आपको लगा इसने तब भी जवाब नहीं दिया क्योंकि बिजी रहा, घूम रहा था। पर इस बार मैं सोच के बैठा था आओ ना, और आप सोचे इसी का मैं फ़ायदा उठा लूँगी, ये घूमता रहेगा जवाब तो ये देगा नहीं, तो मैं बढ़िया मस्त ब्लॉग छापती जाऊंगी, पैसे बनाती जाऊंगी, और जब तक आएगा तब तक मामला शांत हो जाएगा, फिर ये क्या ही बोलेगा। पर इस बार मैंने आपके नहले पे दहला मार दिया, और हमेशा से मारता आ रहा हूँ, तो अब दिक्कत ये हो गई कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, उल्टा आप फंसते जा रहे हो, लोग आपको कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके खुश हो रहे हैं कि चलो कोई तो आया यार जो एटलीस्ट सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। कितने लोग आपसे परेशान है, ये आपके कमेंट सेक्शन पे नहीं दिखेगा क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आके देखना, जितने लोग आपसे प्रताड़ित हैं, सबकी खुशी, सबका इंजॉयमेंट वहाँ दिख रहा है आके, कि नहीं यार चलो कोई तो इनको सही जवाब दे रहा है, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है यार, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, और मैं ना कभी रहूंगा, या तो मैं काम ही नहीं करूंगा या तो मैं बोलूंगा ही नहीं, पर मैं किसी के दबाव में आके नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके ऊपर किसी का दबाव हो जाता है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो लाइफ में। तो जो करो अपने दम पे करो, अपने हिसाब से करो, ठीक है। और क्या था, और हाँ, जो आपको लग रहा हो कि मैं जवाब दे रहा हूँ, भैया मैं आपके लिए कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये आपके जवाब नहीं है, मैं अपना पक्ष रहा हूँ। आप लोगों में और मुझ में यही फ़र्क था और हमेशा रहेगा, आप हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी करके कंट्रोवर्सी करोगे, और मैं उस चीज़ का जब जवाब दूंगा तो मैं जो बात रखूंगा वो मैं अपने पक्ष की बात रखूंगा, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। आपने जो जो चीज़ें कही हैं मैं उनका जवाब आपको दे रहा हूँ, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप, ठीक है ना। और वो भी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो ऐसा नहीं है, आप देखो यार 1,32,000 तो मेरे भी सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है मैं मानता हूँ इसमें सारे मेरे नहीं होंगे, कुछ तो सिर्फ इसलिए आते होंगे कि चलो क्या है क्या नहीं, जो भी रीज़न रहा होगा, पर जब वो मेरे को भेजते हैं यार भैया देखो इन्होंने आपके लिए कुछ बोला है क्या है, तो मैं जब वो वीडियो देखता हूँ मैं उसके हिसाब से जवाब दे देता हूँ, अपना पक्ष रख देता हूँ। क्यों, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने एक गलती कर दी थी चुप रह के, अगर शायद मैं तब चुप नहीं रहता तो आज जितने बड़े बड़े मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं ना वो नहीं लगते। हालांकि वो क्लियर हो गए, वो मैंने कर दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर होता क्या ना, सपोज जैसे हम कहीं जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ चीज़ हमारे यहाँ पे गिर जाती, अगर हम उसको तुरंत साफ कर लेना तो दाग ज़्यादा दिन का नहीं रहता है। लेकिन अगर हमने उसको साफ़ नहीं किया, वहीं पड़ा रहा, पोंछा भी नहीं ना, तो जब हम उसको ड्राई क्लीन कराते हैं ना तो एक बार में वो दाग नहीं निकलता। तो ऐसा ही कुछ मेरी इमेज के साथ भी हुआ था कि भाई मैं कुछ बोला नहीं तो लोगों ने मुझे पता नहीं क्या क्या समझ लिया, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो ये नहीं आता, इसको तो कुछ भी बोल दो। अब गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। और आपका ट्रिक भी मुझे समझ में आ गया है यार, गजब हो यार, आप मानना पड़ेगा। कभी भी आप इमोशनल हो जाते हो, कभी भी आप एकदम से रोने लगते हो, कभी भी आप एकदम से हंसने लगते हो, गाना वाना गाने लगते हो, मतलब हो तो मस्त यार, इसमें कोई दो राह नहीं है यार। मतलब सच में आप वाईटी की रौनक तो हो, आन बान शान है जो भी है, मतलब हो। और इतने जल्दी आपके इमोशन बदलते, इतने जल्दी तो मौसम नहीं बदलते यार, गजब हो आप, मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ तो भी एंटरटेनमेंट तो फुल करते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और रही बात स्ट्राइक की, तो भाई वो तो मेरी मर्जी है ना, मेरा चैनल है। मैंने तो पहले भी कहा, मैंने किसी के थंबनेल पे स्ट्राइक नहीं दी, किसी शॉर्ट्स वीडियो पे नहीं दी, किसी रिएक्शन वाले को नहीं दी कि भाई ये है वो। जिसने मेरा वीडियो एज इट इज़ उठा के डाल दिया, मैंने उसको स्ट्राइक दी है। और स्ट्राइक भी ऐसी दी है कि चैनल अभी तक किसी का उड़ा नहीं है, कि ऐसी स्ट्राइक दे दी हो कि किसी का चैनल उड़ गया हो। चैनल आज तक एक कभी नहीं उड़ाया मैंने। चाहता तो उड़ा देता, पर अभी तक मैंने नहीं उड़ाया। सबको टाइम दिया गया है ना। तो गलत फहमी में आप मत रहना। और आप बोलते हो तवज्जो नहीं दे रहे हो, तो इतने दिन से क्या कर रहे हो भाई? तवज्जो ही तो दे रहे हो, पहले भी दे रहे थे, है ना। तो आज जो सुमित महल यहाँ बैठा है, ये आप लोग इतनी तवज्जो दे दे के ही मुझे बिठाए हो आप यहाँ पे लाके। फिर उसके बाद अब जब मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो आपसे देखा नहीं जा रहा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है। कोई बात नहीं। और हाँ, क्या बोलते हैं, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बेटे पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाओ, उनको काबिल बनाओ, जीवन में यही कमाएगा। पति की सेवा करो, पत्नी धर्म का पालन करो, बहुत अच्छी बात है। और आपने यार मानना पड़ेगा यार, दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच। आपको इतनी फिक्र कि मैं फैमिली के साथ हूँ, तो मस्त एंजॉय करो, टेंशन मत लो, परेशान मत हो। तो आप भी मत सोचो, परेशान मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इतना सा भी परेशान नहीं हूँ। जो परेशान होना था, जो झेलना था, जो काटना था, मैं सब काट चुका हूँ यार। अब तो मैं मतलब मस्त मौला, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें मैं समझ चुका हूँ, सारे पैटर्न में समझ चुका हूँ। 6 महीने जो मेरी वो क्या बोलना चाहिए, कठोर परीक्षा बोलो, अग्नि परीक्षा बोलो, या जो था, उसमें बहुत अच्छे से तप के निकला हूँ। मुझे अब कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर सच में थैंक यू यार, ये बात तो माननी पड़ेगा, फिक्र तो करती हो, कोई भी रहे, चाहे आप बोल कुछ भी देते हो, लेकिन बाद में आपको लगता है। अच्छा लगा सुन के। और एक चीज़ और, हाँ, जवाब आपको मैंने दे दिया है। और हाँ यार, ये डॉलर डॉलर मत बोला करो यार, डॉलर तो आप ही ने कमाए हो मेरे नाम से कितने ज़्यादा। अब थोड़े से मैंने कमा लिया तो आपको दिक्कत हो गई। और आप बोल रहे थे कि मैं वीडियो लाऊंगी, और मैं आपका वेट ही करता रह गया, आप वीडियो ही नहीं लाया यार। ये तो चीटिंग है, ये गलत बात, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए प्लीज़। देखो हाँ, अगर खेलना तो पूरा खेलो, ये चीटिंग है, ऐसा नहीं करते। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मैं वेट ही कर रहा था, वीडियो लाओगे मैं जवाब दूंगा, फिर आप वीडियो ही नहीं लाए। फिर आपने दूसरे मुद्दे पे ब्लॉग बना दिया, लाइव कर दिया। एक तरफ आप बोलते आपके पास टाइम ही नहीं है, फिर आप दूसरे पे कैसे वीडियो बना लिए, लाइव कैसे कर लिए। कितना गुमराह करते हो यार, यही तो पब्लिक पकड़ लेती है आपको। आप 10 मिनट पहले कुछ बोलते हो, 15 मिनट बाद आप कुछ और बोल जाते हो। आज आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से उठ के वहाँ जाते हो, कहीं और बैठ जाते हो। यही नहीं करना चाहिए, पता, इसी से फिर वो प्रॉब्लम होती है। और क्या था, हाँ, तो एक बात याद आई, मिस नेचुरल ब्यूटी क्वीन। यार ये वीडियो देखा तो मैं भी खुश हो गया था, क्योंकि कॉलेज टाइम पे मैंने भी मॉडलिंग, मैंने यार बताओ यार क्या बात है। मतलब कितने अच्छे लोगों से मेरी बात होती है, कितने अच्छे लोग हैं जिनसे मैं मतलब बात की है, संपर्क की, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं वाइट। पर अब बाद में पता चला यार, आप तो पब्लिक को ही मूर्ख बना के निकल गए। जीता कोई और था, खिताब किसी और को मिला, और आप आ गए। नो डाउट, देखो आप हो, आप सुंदर हो, मैं ये नहीं बोलूँगा आप सुंदर नहीं हो, अच्छे लगते हो, सब कुछ बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर झूठ तो मत बोलो यार, हम लोग भी मॉडलिंग शो करते, जरूरी नहीं होता हम लोग हर बार जीत के आए या हर बार करके आए या हमको कुछ अवार्ड मिले, पर पार्टिसिपेट हमने किया। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, बताओ यार, मिस नेचुरल ब्यूटी क्वीन से मेरी बात हो रही है। बाद में पता चलता है अरे यार वो तो जीता कोई और था, फिर ही फुकट का नाम लेके चले गए। ऐसा ना किया करो यार, इसी से गड़बड़ होती है। नहीं जीता तो नहीं जीते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आगे पीछे कर लेंगे अपन उस पर। और एक बात ये है कि अब बार बार पे थूकती रहती है, थू है थू है थू है। तो यार एक बात बताओ, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ जबलपुर में, अभी तो खैर बाहर घूम रहा हूँ, मैं बाकी समय की बता रहा हूँ। जबलपुर में कहीं काम पे हूँ, आप थूक रहे हो, सामने से थूको तो बात भी समझ आती है। आप अपने घर पे बैठ के थूक रहे हो, वही थूक आपके सामने फ़ोन पे पड़ रहा है, आपके कपड़ों में गिर रहा है, आपके बिस्तर पे गिर रहा है। थूक तो आप ही के घर पे गिर रहा है, तो थूक किस पे रहे हो आप खुद ही पे थूक रहे हो। तो ऐसा मत किया करो, जब भी देखो किसी भी ब्लॉगर को, थू है तुझ पे, थू है तुझ पे, ऐसा थूका था कि मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता है। और चलो इसी के साथ मैं अपनी बात को करता हूँ एंड। और हाँ, आप सच में सुंदर हो, आप पार्टिसिपेट करते रहा करो, अच्छी बात है। और आपने मेरे लिए सोचा, इन्जॉय करो, तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ करता हूँ मैं बात को एंड। कुछ रह गया होगा तो देखेंगे, और कुछ आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप आइएगा, मैं उसका बढ़िया से आपको जवाब दूंगा, है ना। पर ये थूका था कि नहीं यार, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आप भी खुश रहो, बढ़िया मस्त। सो गाइस, एक पॉइंट मेरा रह गया था, वो मैं अभी यहाँ से बैठ के शूट कर ले रहा हूँ। एक्चुअली बात ये थी कि आपके वाईटी पे बहुत सारे नाम भी चलते हैं ना, जिसमें से बाकी मैं नहीं को किसी के नाम बिगाड़ने पे बिलीव नहीं करता हूँ, और आप भी प्लीज़ अदरवाइज़ मत लीजिएगा। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपका एक नाम बड़ा फेमस है वाईटी पे, उल्का पिंड। क्योंकि सारे व्लॉगर इसी डर में रहते हैं कि पता नहीं आप उल्का पिंड बन के कब किसके ऊपर कहाँ और कैसे गिर जाओ। तो खैर मुझे तो इस बात का डर नहीं है, आप मेरे ऊपर कभी गिर भी नहीं सकते और मैं गिरने दूंगा भी नहीं। आप उल्का पिंड रहो या कोई भी रहो,
तो इसकी टेंशन मुझे न कल थी ना आज है, और गिरोगे भी तो गिरने दूंगा नहीं मैं, क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड।